तो आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 3 के 3C के इंट्रोडक्शन को। तो इसमें हमें केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज कही जाती है, लेकिन इसमें हमें केवल 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला टाइप आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें प्रतिस्थापन या फिर आप विलोपन विधि में से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आसान रहेंगे विलोपन विधि से लगाना, तो आप इन्हें लगाएंगे विलोपन विधि से और इनको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो ये पहली नंबर समीकरण आप इसको मान लीजिए और इसको दूसरे नंबर की समीकरण मान लीजिए। पहले वाले केस में आपको जो x है और y है वो आपको अपॉन में मिलेगा, बटे में मिलेगा, मतलब हर में मिलेगा। तो आपको जो भी आपको कट करना है पहले आप उसको देख लीजिए वो बराबर है या नहीं है। जैसे मुझे यहाँ से 1/22 और 2/22, ये मतलब इसमें से मुझे 22 को कट करना है। तो जब मैं 22 को कट करूंगा तो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो मुझे साइन चेंज भी करने पड़ेंगे। एक काम तो ये भी करना पड़ेगा, दूसरा काम 22 बराबर भी करना पड़ेगा। 22 जहाँ पे भी बराबर नहीं है वहाँ पे हम उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की। तो हमारे अंश में 2 की कमी है इस वाले में, तो हम यहाँ पे 2 की गुणा करेंगे। तो अंश में गुणा करने के लिए आपको सीधा लिखना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पे, अगर यही 2 की कमी हमारे हर में होती तो हम क्या लिखते, 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हर में गुणा हो जाएगी 1/2 से, 1 करके नंबर से आप गुणा कर लीजिए, किसी भी नंबर की जरूरत हो हर में तो आप क्या कीजिए उसे 1 करके गुणा कर लीजिए। और अंश के लिए तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, कोई भी नंबर हो अंश में तो डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हर में गुणा करनी है आपको, किसी भी नंबर को हर में बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, 1 करके उससे गुणा करनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हमें क्या जरूरत है, अंश की जरूरत है, तो अंश में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर आप डायरेक्ट 2 से गुणा कर रहे हैं तो वो अंश में ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2/x प्लस 2/22 बराबर 3 दूनी 6। 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 3 आपकी। तो आप समीकरण नंबर 2 और 3 को ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए जैसे हम विलोपन विधि से करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप इसको, समीकरण 2/3 से सीधे सीधे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने की है। तो 2 वाली ले लीजिए, 1/x प्लस 2/22 बराबर 2। तीसरी वाली ले लीजिए, 2/x प्लस 2/22 बराबर आपका 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक विलोपन विधि से करना है तो एक चर पद आपको गायब करना होगा। तो जब गायब करेंगे तो इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे क्योंकि सेम साइन के हैं। तो इस वाली के नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो ये दोनों देखिए ध्यान से, ये और ये कट गए, 2/22 दोनों, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब ये आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर मिल रहा तो आप इसको लिख लीजिए, 1/x माइनस 2/x बराबर 2 में से 3 जाएंगे तो आपका माइनस का 1 बचेगा। इसको आप साइड में सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे सॉल्व होगा, 1/x माइनस का 2/x, तो एलसीएम कितना आ गया, x आ गया और ऊपर हो गया 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 1/x हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, कितना हो गया, माइनस का 1/x बराबर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा लीजिए और कैंची की गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया x बराबर 1, x का मान आ गया आपका। अब x के मान को उठा के आप किस में रखेंगे, आपने विलोपन विधि लगाई है, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, आप किसी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, सॉरी समीकरण नंबर आपका, चलो 1 ले ली तो 1 में रख लीजिए, इस वाली में नहीं रख रहे हैं, ये तो 2 है आपकी। 1 वाली समीकरण लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/x प्लस 1/y बराबर 3/2,
ठीक है, तो रख दीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/22 बराबर 3/2। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1/22 बराबर 3/2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया आपका, 1/22 बराबर, ये हो गया आपका, एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 हो गया, तो 3 माइनस 2। तो आपका फाइनली क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया माइ प्लस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया बाई बराबर 1/2, मतलब 1/22 बराबर 1/2। तो हम इसमें करेंगे कैंची की गुणा, इसकी इससे, इसकी इससे। तो बाई बराबर आपका कितना आ गया, 2। इस तरीके से एक्स और वाई के मान हम निकाल लेंगे जब हमारे एक्स और वाई बटे में दे रखे हों। अगर बिन सॉल्व करना आती है आपको तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। तो सेकंड वाले टाइप में देखते हैं। तो सेकंड वाले टाइप में हमें बटे में क्या मिलेगा, बटे में मिलेगा आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों में। ठीक है, तो ये एक बार में सवाल नहीं होगा, मतलब एक बार विलोपन विधि लगाने पर इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ से x और y के मान चाहिए। तो इसमें 2 बार विलोपन विधि लगेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 2 बार विलोपन विधि लगेगी। तो करते हैं, कैसे करना है, चाहे आप मान के भी कर सकते हैं। कैसे मानते हैं, ये मान सकते हैं कि माना माना a बराबर x प्लस वाई और b बराबर x माइनस वाई। अगर आपने ये मान लिया तो ये सवाल थोड़ा पीछे जैसा हो जाएगा। चेक करिए, लिखिए इसमें। तो ये समीकरण नंबर 1 रहने दीजिए, इसको अभी 5/a हो गया, क्योंकि x प्लस वाई को आपने a माना है। ठीक है, 1/x माइनस वाई को आपने b माना है। ठीक है, बराबर 2 हो गया। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 1, इसको बना लीजिए। और दूसरी कितनी हो गई, 15/a और माइनस का 5/b बराबर -2। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये b जो है, b वाला पद जो है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसे ही कट करेंगे, तो इसके अंश में कमी है, तो इसमें अंश में हम 5 की गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बात हम लिख देंगे। जब हम 5 की गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 की गुणा करेंगे तो 25/a अंश में गुणा हो रही है। ठीक है, प्लस 5/b बराबर 5 दूनी 10। इस वाली को ऐसे ही उतार लीजिए, क्योंकि ये चेंज हो गई इसमें समीकरण नंबर 3 में। 3 और 2 को ले लीजिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, लिख के आप करेंगे यहाँ पे। तो 15a माइनस 5b, ठीक है, बराबर माइनस का 2। अब आप क्या करेंगे, इसके पोर्शन कर लेते हैं पेज के। अभी हम सॉल्व करते हैं दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, 5b और 5/b ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब आधार समान होता है तो ऊपर के नंबर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये कितना हो गया, 40/a, कितना हो गया, 40/a। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा है इधर बराबर में, इधर बचा है आपके पास 8। ठीक है, कितना बचा, 8। अब हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया, a 8a बराबर 40। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, 40/8, 8×5 40। तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, a बराबर 5 आ गया। और a को हम और क्या लिख सकते हैं, आपको और करके भी लिखना है इसमें साथ में। ये आपकी ये बन गई, a का मान आ गया। अब आपको क्या लिखना है, a की जगह a की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। ये भी लिखेंगे आप साथ में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर देंगे आप 4, 3 दे चुके हैं आप ऊपर, ये 4 हो गई। एक ही जगह बस एक ही वैल्यू लगा दीजिए, इसका मान आ गया। अब आप ए का मान उठा के आपने जो समीकरण बनाई है 1 और 2 ये वाली, इनमें किसी में रख दीजिए ए का मान और बी का निकालिए। आपको बी का भी मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, ए का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर अपनी पहली में। तो पहली समीकरण उतार लेते हैं, वो कितनी है, 5a प्लस 1/b बराबर 2। ए का मान कितना आया है आपका, 5 आया है। तो 5/,
5 प्लस 1/b बराबर 2। तो 5 एकम 5, 1 हो गया, 1 को इधर भेज देंगे तो 1/b बराबर 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/b बराबर 1/1 लगा लीजिए और कैंची गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, b बराबर आपका 1 आ गया। क्या आ गया, b बराबर 1 आ गया। अभी आपको क्या लिखना है, जैसे आपने a की जगह पे क्या लिखा था, x प्लस वाई, वैसे b की जगह पे आपको क्या लिखना है, x माइनस वाई, क्योंकि आपने माना है, बराबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 5। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण लेके आपको दोबारा सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को समीकरण नंबर 4 और 5 से। तो समीकरण नंबर 4 कितनी आई है आपकी, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण नंबर 5 आई है आपकी x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से, दोबारा लगा रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो बाई से बाई कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया, 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ गया, 2 नीचे जाएंगे तो 3 बार जाएगा 6, तो कितना हो गया 3। तो x का मान आ गया आपका 3। अब x के मान को आप, समीकरण नंबर ये कौन सी है, 4 है और ये 5 है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया हमने। तो अब 4 या 5 में से किसी एक में रख दीजिए, हम 5 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 5 है x माइनस वाई बराबर 1। तो x का मान रख देते हैं, कितना हो गया, 3 माइनस वाई बराबर 1। 3 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का वाई बचेगा, 1 माइनस 3 हो गया, 3 इधर जाके माइनस के हो गए, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल और वाई का मान 2 आ गया। तो इसमें हमें डबल स्टेप काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। एक बार और देख लीजिए क्या करना होगा आपको। हर में x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया होगा, आप इसको x प्लस वाई को a मान लीजिए, कुछ भी और भी मान सकते हैं आप, और x माइनस वाई को b मान लीजिए। तो पूरा सवाल चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। तो 5/, ये a और ये 1/b और 2 ऐसे ही। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा 15/a में और माइनस 5/b में। तो ये हो गया आपका चेंज। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। ये आपकी समीकरण नंबर 1 व 2 आ गई, इनको लेके सॉल्व करेंगे। तो आपको बी कट करना है, अपोजिट साइन के जो भी कट करना चाहें कर सकते हैं, ए या बी कट कर सकते हैं। हमने बी कट किया है तो बी को हमने बराबर किया, कमी कहाँ थी, अंश में, तो हमने डायरेक्ट 5 से गुणा कर दिया। अगर हर में कमी होती तो हम क्या करते, 1/5 से गुणा करते, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने बी को कट करके ए का मान निकाल लिया, विलोपन विधि लगा के ए का मान निकाल लिया। ए को हमने क्या माना था, x प्लस वाई को हमने ये माना था, तो हमने ए की जगह पे x प्लस वाई रख दिया, तो हमने वापस रख दिया और बराबर 5 ये ऐसे ही आ गया। ये समीकरण हमने नई बना ली। अब हमने ए का मान निकाल लिया, अब उन्हीं समीकरणों से हम बी का मान निकालेंगे। तो किसी भी एक समीकरण में आप रख देंगे यहाँ पे, है ना, इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे, बी आ जाएगा आपका। तो बी हमने निकाल लिया, कितना आया बी, ये आपका बी आ गया 1। अब हमने बी की जगह पे बी का मान लगा दिया, कितना, x माइनस वाई, और x माइनस वाई लगाने के बाद में ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, है ना। समीकरण नंबर 5 हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ले लेंगे हम, और यहाँ से हम x और y के मान निकालेंगे। तो हमने x और y के मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 ले ली। इनमें हमने y को क्रॉस कट कर दिया, क्योंकि हमें साइन ही नहीं चेंज करना पड़ा, दोनों सेम साइन के अलग अलग साइन के मिल गए थे और इक्वल मिल गए थे, इसलिए हमने उसे कट कर दिया। और यहाँ से x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो x का मान हम किन दो समीकरणों से निकाला था, 4 और 5 से निकाला है। तो 4 और 5 में ही x के मान को रखेंगे हमने। तो हमने समीकरण नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में हमने x का मान रख दिया और y का मान आ गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की साइड चलते हैं। केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं और इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अपनी समीकरणों को सॉल्व करते हैं।